गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। जैसा कि आपको पता अपनी लास्ट क्लास एनाटॉमी पे थी एंड उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एंटीबॉडी कैसे फॉर्मेशन होती है एंड उसके टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक का पोर्शन है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पीडियाट्रिक में डिस्कस कर रहे हैं हम। सो आज की अपनी क्लास रहेगी पीडियाट्रिक पे, ठीक है, जिसके अंदर अपना टॉपिक होगा इम्यूनाइजेशन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इम्यूनाइजेशन। ओके, सो ध्यान से सुनना इम्यूनाइजेशन के बारे में कि इम्यूनाइजेशन एक क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। इम्यूनिटी क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे भी। सो इम्यूनाइजेशन इट इज ए प्रोसेस in which provide immunity to the बॉडी। ये ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इस टर्म्स के बारे में समझेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। तो इसको समझने से पहले आपको ये डेफिनेशन का मतलब समझ आ जाना चाहिए कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। सो नाउ आता है इसके अंदर इम्यूनिटी के बारे में क्या होता है। इम्यूनिटी क्या होती है इसको अच्छे से समझते हैं। देखिएगा इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी, एंड इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपका वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन कैसे देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कैसे जाके एक्ट करती है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सीआरपीएफ के लिए 2-4 बातें सुन लीजिए। सीआरपीएफ की अपनी क्लासेज चल रही है यूट्यूब पे, डेली नाइट 9 PM पे क्वेश्चन क्लासेज होती हैं, ठीक है ना, जिसका हम ओल्ड पेपर डिस्कस कर चुके हैं सीआरपीएफ का। और अगर वहाँ से किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। आपके जो भी क्वेरीज हो आप दिए सपोर्टिव नंबर पे पूछ सकते हैं। सो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के बारे में ध्यान से सुनना। इट इज ए रेजिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज ए रेजिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई एंटीजन एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो भी एक्शन लेगी वही क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस पावर कहलाएगा। किसका, ह्यूमन बॉडी का। उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, कि एक रेजिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, या फिर मैं कह सकता हूं एंटीजन। एंटीजन क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो देखिएगा सिंपल सी डेफिनेशन रायपुर में आ चुकी है, ये वाली रायपुर 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेजिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सो अब इम्यूनिटी कैसे कैसे हमारे को प्रोवाइड होती है, कैसे कैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जो न्यू स्टूडेंट है अपनी लास्ट क्लासेज को जाके जरूर देखें कैसे एंटीबॉडी बनती है, एंड अपनी जो भी ओल्ड क्लासेज हैं उन पे सीक्वेंस से लिख रखा है हमने, क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो जाके विजिट कर लीजिए एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इम्यूनिटी अपने कितने टाइप की होती है। तो जो इम्यूनिटी होती है इसको हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आता है इन्नेट इम्यूनिटी एंड देन सेकंड आता है इन्नेट एंड एक्वायर्ड। ठीक है, ये 2 तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाई बर्थ से मिलती है। बाई बर्थ बच्चे में जो इम्यूनिटी होती है उसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। सर एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल के अंदर लिखना आप स्किन, मैक्रोफेजेज सेल्स,
फेजेस सेल्स, स्किन हो गया, मैक्रोफेजेस सेल्स हो गया, एंड थर्ड आता है आपका फीवर। तो ये आपके 3 एग्जांपल्स है। मैक्रोफेजेस सेल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम डिस्कस किया था कि जो आपकी मैक्रोफेजेस सेल्स कौन कौन सी होती है। सो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि आपकी स्किन के अंदर कौन सी मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आज का क्वेश्चन आपका, स्किन के अंदर कौन सी मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हो गया आपका इनेट इम्यूनिटी। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है स्किन, मैक्रोफेजेस सेल्स एंड फीवर। अब आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये थोड़ा ब्रॉड है, इसको अलग से डिस्कस करते हैं। ब्रॉड के बारे में देखना आप। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो देखिएगा, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। फर्स्ट आता है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। याद रखने का तरीका कैसे होगा, पी से पराई याद रखना, जो किसी और से मिलती है उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, और जो खुद से मिलती है ए से अपनी इम्यूनिटी, मतलब बच्चा खुद से बनाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे आंसर आपको राइट करने हैं, ये सब बताऊंगा मैं। तो देखिएगा, एक्टिव के अंदर क्या होता है, एक्टिव में आपकी कौन कौन सी आती है, पैसिव में कौन कौन सी आती है। तो एक्टिव में देखना, सो एक्टिव में एक तो आती है आपकी नेचुरल, एंड इसमें आती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम कहते हैं रेडीमेड इम्यूनिटी। जो आपकी रेडीमेड इम्यूनिटी होती है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एंड वही सेम क्लासिफिकेशन यहाँ भी होगा, नेचुरल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर 2 तरीके से होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो जिस बात है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, एंड पैसिव के अंदर फर्दर क्लासिफाई करने पे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं कि जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो कैसे डेवलप होती है। तो ध्यान से सुनना, जब भी आपकी बॉडी के अंदर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और आपकी बॉडी में उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन डेवलप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एग्जांपल लिख लेना, जो भी आपके हॉस्पिटल इन्फेक्शन होते हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शन होते हैं वो किसके एग्जांपल हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रायोरिटी कैसे देनी है सारे एक साथ डिस्कस करेंगे। एंड जो आर्टिफिशियल और रेडीमेड इम्यूनिटी बोल सकते हैं उसे, उसका जो एग्जांपल आता है, जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं, जो आपकी वैक्सीन है जितनी भी आपको कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। देन इसके अंदर कौन सा आएगा, पैसिव के अंदर। तो पैसिव में आपके नेचुरल में आता है ब्रेस्ट मिल्क, एक तो आता है आपका ब्रेस्ट मिल्क, एंड सेकंड आता है जो प्लेसेंटा से मदर के अंदर जो बच्चों को प्लेसेंटा से मिलती है वो कौन सी होती है, आपकी IgG, एंड यहाँ पे जो मिलती है IgA। ये मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लासेस के अंदर, ये कैसे बनती है, कितने टाइप्स की होती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। एंड ये जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये होती है आपकी IgA, जो जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रेस्ट मिल्क है जो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड जो आर्टिफिशियल आते हैं जिसके अंदर आपके आते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी हो गई, एंटीटॉक्सिन हो गए, एंटी सीरा, ठीक है, या फिर सीरम भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ क्लास एग्जाम्पल हैं। एंड जो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जो आपका टिटनेस है वो आपका कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड जो रोगाम है, क्लास पढ़ाई थी मैंने, जो आपकी RH इनकम्पेटिबिलिटी थी उसके अंदर हम क्या दे रहे थे,
RH एंटी गामा डी का इंजेक्शन दे रहे थे मदर को, तो वो क्या करवा था आपको, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी मदर में डाली जा रही है या बच्चे में डाली जा रही है, उसे हम कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो आपको एग्जाम में राइट आंसर कैसे करना है, जब भी आपसे ऑप्शन में दे के रखे, सपोज मान लीजिए कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन से कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाए नेचुरल इम्यूनिटी, सेकंड आ जाए एक्टिव इम्यूनिटी एंड थर्ड आ जाए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो ऑप्शन तो तीनों ही राइट है, नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, एक्टिव भी करवाता है, एक्वायर्ड भी करवाता है। तो आपको हमेशा ऐसे कंडीशन में ये सीक्वेंस रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, सेकंड प्रायोरिटी ये वाले को देनी है एंड देन थर्ड प्रायोरिटी इसको देनी है। कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ये जो तरीका रहेगा इस वे में चलना, इस वे में, तो आपके राइट आंसर होंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से सुनने ये बात है। अब यहाँ पे ऐसा है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा आपका, सेकंड पे ये, देन थर्ड पे ये दोनों, ठीक है, जो जैसे पूछे वैसे कर देना, ये भी सेम, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये सीक्वेंस याद रखना, आपके आंसर राइट होंगे। नाउ आप डिस्कस करते हैं कि इम्यूनिटी तो कर दी हमने, इम्यूनिटी मिल गई बच्चे को, कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर इम्यूनिटी इंक्रीज होती है बॉडी के अंदर, वही क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है। तो अब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में 2-4 लाइनें याद रख लेना, सो मैं वो लिख रहा हूँ, उनको आप ध्यान से सुनना। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो, इसको नोट कर लेना। अब हम पढ़ते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है कि सबसे पहले WHO एंड यूनिसेफ ने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ ने क्या किया था कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। इस प्रोग्राम का नाम था इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। वो कब किया था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, किसने किया था, एंड ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। WHO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था बाय WHO and UNICEF immunization program was launched in 1974। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या ये भी लिख सकते हो, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1974। क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत बार, किसके थ्रू, WHO ने यूनिसेफ के थ्रू ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है। फिर इंडिया में ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, इन इंडिया 1978। प्रोग्राम का नाम क्या था, EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 1978 के अंदर। एंड ये क्वेश्चन भी आ चुका है, क्या नाम था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, EPI, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। एंड अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो आता है इन इंडिया इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करके UPI नाम दिया गया था, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो कब दिया गया था, 14 नवंबर 1985 को। मोस्ट ऑफ टाइम ईयर दे के पूछता है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ टाइम ईयर दे के पूछता है। जब कंफ्यूज करना हो तो दे के रख सकता है 14 नवंबर 1985, एक दे सकता है आपको 16 नवंबर 1985 एंड बाकी 2 अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखना 14 नवंबर को दिया गया था एंड 1985 के अंदर ये प्रोग्राम दिया गया था। सो यहाँ तक आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। तो ये आपकी बात इम्यूनाइजेशन पे आके रुक जाती है। ये इम्यूनाइजेशन से आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है।
अब हम बाद में डिस्कस करेंगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन, ये अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वैक्सीनेशन पे। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर होने चाहिए। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अरे आपका पीडियाट्रिक का भी आता है, कम्युनिटी में भी इसको डिस्कस करते हैं। पीडियाट्रिक, कम्युनिटी एंड एनाटॉमी, तीनों का ये कॉम्बो टॉपिक है। सो ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो आज के लिए इतने, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।